देखिए, आज का जो वीडियो है, बिहार में जीविका दीदी को 2 लाख लोन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। इसी को लेकर के पूरा अपडेट है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी महिलाओं को 2 लाख तक की आर्थिक सहायता देने का रास्ता साफ कर दिया गया है और यह राशि स्वरोजगार को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दी जा रही है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहां पर पूरा अपडेट देने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल है लोगों का। बहुत सारे लोगों को 10,000 मिला, बहुत सारे को नहीं मिला। अब 2-2 लाख का यहां पर चर्चा हो रही है। देखिए यहां पे क्या है, 2 लाख की सहायता राशि का रास्ता में क्या है। यह योजना 2 चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे क्या होगा 2 लाख तक की राशि दीदियों को मिल सकती है। 2 लाख तक मिल सकती है, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहां पर क्या है, इनिशियल असिस्टेंस क्या है इसका वो समझिएगा। 10,000 की पहली किस्त था। योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक पात्र महिला को अपना छोटा व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 की राशि दी गई, समझ पा रहे हो। और अभी बाकी जो है उसको भी मिलेंगे। यह राशि अनुदान के रूप में दी जाती है और देखिए यह सीधे सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। आप देखिए अतिरिक्त सहायता यहां पर क्या है वो समझिएगा। प्रत्येक व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने के बाद क्या होगा, उसके प्रदर्शन और सफलता के मूल्यांकन के आधार पर महिला को 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। यहां पर इस पर भी चर्चा है और यह अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार व्यवसाय की प्रगति के आधार पर आपको दी जाएगी और ऋण देखिए लोन के रूप में दी जाएगी। ये चर्चा है लोगों में। तो भाई चलो पूरा वीडियो बताते हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार से यह 2 लाख तक की राशि जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड जो है अन्य माध्यमों से ऋण के रूप में दी जाएगी, जैसे कि बताया जा रहा है लोन के रूप में, तो जिसकी अनुमानित वार्षिक दर 12% भी हो सकता है। इसे चुकाने के लिए अधिकतम 3 साल तक का समय भी दिया जा सकता है। तो यहां पर यह चर्चा है भाई, लेकिन अभी तक इसका रास्ता क्लियर किया है कि लोन तो 2 लाख को दिया जाएगा। लेकिन यहां देखिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या क्या जरूरी शर्तें हैं वो भी चीजें मैं वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। वो चीजें आपको होना होगा तभी जाके ये आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलिए मैं एक एक चीज को आपको बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और देखिए आप लोग जितने भी जीविका से जुड़े हैं, अब तक 10,000 रुपया आप लोग को मिला या नहीं मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए यहाँ पे क्या है, इस योजना की शर्त क्या है वो समझिएगा। यहां पर है खास बातें और इसके शर्तें, वो भी चीजें हम आपको बताएंगे। देखिए यह योजना बिहार सरकार की महिला सशक्तिकरण की पहल है और जिसमें करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक मदद दी जाएगी और शुरुआती मदद 10,000 सीधे जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाती है और 6 माह के व्यवसाय के बाद ही 2 लाख मिलता है। यह राशि एक बार नहीं बल्कि किस्तों में भी दी जाएगी। जरूरी नहीं कि 2 लाख आपको एक बार में ही मिल जाए, क्योंकि लोगों के मन में सवाल है। और देखिए यहाँ पे क्या है, सही तरीके से सुनिश्चित हो सके योजना में महिलाओं को छोटे व्यवसाय के लिए कच्चा माल या उपकरण खरीदने की सुविधा मिलेगी। महिला आवेदक को बिहार का निवासी होना होगा, पहला शर्त। जो बिहार के निवासी महिला होंगे उन्हीं को ये पैसा मिलेगा, समझ पा रहे हो। उसके बाद है प्रत्येक लोन दाता 15,000 से 75,000 या 2 लाख रुपये का भी हो सकता है। 15,000 भी हो सकता है, 75,000 भी हो सकता है, 2 लाख का हो सकता है। देखिए ब्याज दर लगभग 12% सालाना बताया जा रहा है, जो 2 लाख की राशि होगी, जो सामान्य बैंक लोन की तुलना में कम है। समझ पा रहे हो, 12% सालाना यानी कि 1% साल में, महीना में, मंथली 1%, साल में 12%। ठीक है। अब देखिए क्या है, इस योजना से महिला को स्वरोजगार बढ़ावा मिलेगा और क्या होगा, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में उसको मदद मिलेगी। और देखिए ये योजना बिहार की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी पहल है, समझ रहे हो, जिसके तहत उन्हें आर्थिक मदद के साथ साथ व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने का मौका मिलेगा। और देखिए इसके लिए जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, किस्त की जानकारी जीविका मंच से या बिहार के सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर आप चेक कर पाओगे क्या क्या इसके शर्तें होंगे। अब देखिए बिहार में जीविका दीदी को 2 लाख का लोन योजना के लिए पात्रता शर्त देखिए इस प्रकार है। आवेदक महिला बिहार का निवासी होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरा, आवेदक जीविका स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्य होनी चाहिए। आवेदक को लोन लेकर व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने की इच्छा हो।
आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए लोन लेकर अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। आप लोन ले लिए, आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं है, कैसे आगे बढ़ाएंगे, पैसा डूब जाएगा, तो भाई आपको पैसा नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? आपके अंदर दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, आवेदक पहले से किसी अन्य लोन की दायता न हो और डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। पहले कभी भी आपने लोन लिया हो और वो चुकता नहीं किया हो, आप डिफॉल्टर साबित हुए बैंक की नजर में, तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? पहले किसी भी तरह का लोन में लेकर आप डिफॉल्टर बैंक से साबित हो, और लोन लिए हो, चुकता कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद समूह की सक्रिय सदस्यता आवश्यक है। आपको समूह में जीविका से जुड़े हुए नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो नहीं मिलेगा। सक्रिय होना होगा, एक्टिव रहना होगा ग्रुप में, तभी पैसा आपको मिलेगा। और देखिए, समूह का समर्थन आवेदन के लिए जरूरी है। और देखिए, इसमें दस्तावेज क्या क्या लग सकते हैं, चलिए वो भी हम क्लियर कर देते हैं। ये सब दस्तावेज आपको क्लियर रखने पड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे जो दस्तावेज बताया जा रहा है, आधार कार्ड पहचान प्रमाण के लिए चाहिए, आधार कार्ड जरूरी है। उसके बाद है बैंक पासबुक, जिसमें आपका नाम हो सही और खाता संख्या हो, आईएफएससी कोड हो, और स्पष्ट रूप से डीबीटी लिंक होना चाहिए। जो पासबुक देंगे वो डीबीटी लिंक होनी चाहिए, तो ही आवेदन कर पाएंगे। और देखिए, जीविका अगर आप तक नहीं कराएं तो आप लोग करा लेंगे। जीविका SHG सदस्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो ग्रुप से आप जुड़े हो, है ना, स्वयं सहायता समूह से, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फोटो पहचान पत्र, जैसे कि वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि आपके पास होना चाहिए। वोटर आईडी, राशन कार्ड ये होना चाहिए। पंजीकृत मोबाइल नंबर, जैसे योजना अपडेट OTP वेरिफिकेशन के लिए आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर आधार कार्ड में होना चाहिए। उसके बाद है व्यवसाय प्रस्ताव या योजना, कुछ मामलों में ये भी हो सकता है। आगे देखिए, आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आवेदन होंगे, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे, तो वो भी चीजें मैं बता दे रहा हूं। देखिए, यहाँ पे आवेदन करेंगे, आवेदन के लिए आपको क्या होगा, आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। समझ पा रहे हो? उसके बाद यहाँ पर आप आवेदन समय स्तर पर, समूह स्तर पर, यानी समूह स्तर पर ग्राम संगठन से किया जा सकता है। तो ग्राम संगठन में अगर आप हैं, गांव में हैं, जीविका दीदी, CM दीदी जो है, उसके थ्रू आप करवा सकते हैं। दस्तावेज और आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद पात्रता जांच की जाएगी, आप इसके लिए पात्र हो या नहीं हो, ठीक है। उसके बाद है दस्तावेज और आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद पात्रता होगा। लोन राशि 50,000 रुपये से लेकर के आपका 2 लाख तक की दी जाती है। तो यह दस्तावेज, पात्रता और शर्तें सफल क्रियान्वयन महिलाओं लाभार्थियों से जुड़े हैं। उसके बाद देखिए, आवेदन के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये बहुत सारे सवाल है लोगों का, चलिए वो भी क्लियर कर दे रहा हूं। इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर कोई नहीं बनाया, जिस तरीके से मैं एक एक सवाल करके खुद जवाब दे रहा हूं, तो पूरी तरीके से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। देखिए, बिहार में जीविका दीदी के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप ग्रामीण आजीविका मिशन BRLPS की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जा सकते हो, और यहां से आप जीविका निधि या महिला रोजगार योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। मतलब कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, सबसे पहले आपको https://mmry.brlps.in यानी BRPLS की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म में आपको लिंक मिलेगा, उसे खोलना होगा। वहां पर आपको फॉर्म में आधार नंबर, मोबाइल नंबर, खाता विवरण, जीविका SHG सदस्यता प्रमाण पत्र आदि विवरण आपको लिखना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आधार कार्ड की स्कैन कॉपी, बैंक पासबुक जो है आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा, और यहाँ पे आपको वेबसाइट पर, ठीक है, ये सब चीजें आपको डालना होगा। आधार कार्ड का स्कैन तो लेगा ही, खाता विवरण, सारी चीजें यहाँ पर आपको डाल देनी पड़ेगी। पासबुक की भी कॉपी आपको डालनी पड़ेगी, और पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। और देखिए, फॉर्म को पूरी तरीके से भरने के बाद ऑनलाइन आपको सबमिट कर देना है। तो आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद भौतिक सत्यापन के लिए आपके क्षेत्र के जीविका अधिकारी से आपको संपर्क करने पड़ेंगे, अगर आप ऑनलाइन कर लेते हैं तो। देखिए, शहर क्षेत्र की महिलाएं जो समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकती है, और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आमतौर पर अपने जीविका समूह के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आवेदन के बाद स्थित ऑनलाइन पोर्टल पर चेक की जा सकती है। यदि ऑनलाइन आवेदन में समस्या आती है तो क्षेत्रीय जीविका कार्यालय या क्लस्टर लेवल फेडरेशन में सहायता ली जा सकती है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ये अपडेट है भाई। तो देखो,
यहाँ पे आप लोगों को दे रहे हैं अपडेट। आप लोगों को अगर पैसा चाहिए तो जो चीजें हम बता रहे हैं ये सब चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल कर रहे थे जो कि वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है, बिहार में जितनी भी जीविका दीदी है, ठीक है, उन्हीं सभी को लेकर के 10,000 का जो व्यवसाय करने के लिए नीतीश सरकार ने जो ये लगातार जो है अलग अलग किस्तों में जीविका दीदियों को पैसा नहीं मिला, समझ रहे हो, 10,000 उनके खाते में भेजा जा रहा है। इसके अलावा भी 2 लाख का लोन देने की घोषणा भी की गई थी, समझ रहे हो, जो कि जीविका दीदी अपना 10,000 से व्यवसाय शुरू करेगी और उनका व्यवसाय आकलन किया जाएगा और बिहार सरकार 2 लाख का लोन देगी, है ना। तो इसी को लेकर के जो है खबर प्रकाशित हुआ। और देखो उनको लोन कैसे मिलेगा, क्या तरीका होगा, सारी चीजें का रास्ता जीविका दीदियों ने यहाँ पर पूरी खबर आपके साथ हम साझा किए। अभी पूरी खबरें बताए हैं। आज मैं लगातार आप सभी को जीविका दीदी, जमीन से रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हम लोग देते हैं। बैंक से रिलेटेड भी आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए आप लोगों को हम कहना चाहेंगे, आप लोग बिहार जीविका दीदियों के लिए लोन को लेकर के जो खबर इसमें बताया गया है, समझ रहे हो, जीविका बैंक से लोन का रास्ता क्लियर कर दिया गया है। और देखिए जो जीविका दीदी जिनको 2 लाख की लोन की बात कही गई, सरकार के द्वारा जीविका स्वयं निधि यानी कि एक जीविका बैंक निधि इसके लिए काम करेगी, समझ पा रहे हो, जिसके माध्यम से जीविका दीदी को मिलेगा। अब देखिए यहां पर क्या है, जीविका बैंक के माध्यम से 2 लाख का दीदी को मिलेगा, है ना। तो घोषणा सरकार के द्वारा है। और देखिए बैंक राज्य स्तर पर कार्यालय शुरू हो गया है यहां पर, और बैंक के राज्य स्तर पर यानी कि पटना में इसका कार्यालय शुरू किया गया है ना। तो देखिए राज्य स्तर समिति परिसर के भवन में बैंक को जगह दी गई, यानी कि पटना में जो स्वास्थ्य समिति का परिसर है उसी भवन में जीविका बैंक का भी जगह दिया गया है, समझ पा रहे हो। तो यहां पर क्या है कि लगभग 13 पर पदाधिकारी और कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है, यानी कि जीविका बैंक में 13 पदाधिकारी कर्मी तैनात किए जा चुके हैं। वहीं जीविका के कार्यालय में संबंधित पदाधिकारी बैठते हैं। और भाई जीविका का जो कार्यालय है वहां पर बैंक जीविका बैंक है, इसमें संबंधित जो भी लोन 2 लाख को दीदी को मिलना उसको लेकर के जो है यहाँ पर पदाधिकारी जो है बैठते हैं। और देखिए जिला स्तर पर बिहार के 3800 जिलों में से कहीं से भी आप हैं तो भाई पटना आने का कोई जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो, 2 लाख का लोन आपको मिलेगा। और देखिए इसके बारे में हमने वीडियो में पहले बता चुके हैं। और देखिए जीविका कार्यालय में जीविका कर्मी बैठेंगे जो जिला स्तर पर कार्यालय होगा, समझ पा रहे हो। और क्या होगा, किसी को कोई जानकारी चाहिए, कोई प्रकार का दिक्कतें हैं, जिला में जीविका कार्यालय में वहीं पर जाकर जीविका बैंक के जो भी पदाधिकारी होंगे उनसे आप मिल सकते हैं, समझ पा रहे हो। वहीं हर प्रखंड में एक कर्मी भी होंगे, यानी कि प्रखंड स्तर पर भी जीविका के बैंक होंगे, तब प्रखंड स्तर पर जा सकेंगे। गांव स्तर पर अगर आपका है, ग्राम स्तर पर है, तो यहाँ पर ये अपडेट है भाई। और देखिए यहाँ पे लगभग 537 प्रखंड है जो आप जीविका बैंक जो कर्मी है उनसे आप जानकारी और समस्या को अपना बता पाएंगे। तो समझ पा रहे हो, तो जीविका के सदस्यों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ये लोन दिया जाना है, जो कि अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए व्यवसाय शुरू करने के लिए जिसमें कुल 653 पद इसके लिए स्वीकृत किए गए, वहीं 5 महीने पूर्व ही कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी है, समझ रहे हो। और 17वीं विधानसभा में बिहार सरकार ने इसकी कैबिनेट के माध्यम से दिया है। अब देखिए विधानसभा चुनाव के कारण इसके संचालन में भी विलंब हुआ। बैंक सरकार जो है यहाँ पे 1000 करोड़ जो है बिहार सरकार बैंक जीविका को देने वाली है, जो कि एक अच्छा अपडेट है भाई। और देखिए अब तक जो है जिसमें भी अभी तक सरकार ने 155 करोड़ रुपया आवंटित भी कर दिए है ना। तो जीविका दीदियों को इसके जरिए 3 तरह की लोन दिए जाएंगे, समझ पा रहे हो, 3 तरह के लोन मिलने वाले हैं। इसमें क्या क्या होगा जानिए, इसमें आपको 15,000 का एक है, एक 75,000 का है, एक 2 लाख का लोन है। तो 3 तरह का लोन आपको मिलेंगे। तीनों प्रकार के लोन आप सभी लोगों को मिलेगा। जानिए कि आप 15,000, 75,000, 2 लाख के लोन में क्या क्या है। देखिए इसको लेकर के हम बताते हैं, जितना जीविका दीदी है किसी को 15,000, किसी को 75,000 और 2 लाख के लोन दिए जाएंगे। उसकी प्रक्रिया यहाँ पे हमें बता रहा हूँ। लोन की राशि के लिए पूरा ऑनलाइन होगा, आप जो भी काम करेंगे ऑनलाइन होगा, मतलब कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जीविका के लिए लोन आवेदन कर पाएंगे, राशि आपके खाते में जाएगी, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो, जीविका लोन के लिए। और देखिए उसका सत्यापन के बाद ही लोन स्वीकृत हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है जिसकी जानकारी हम आपको पूरी तरीके से बता रहे हैं। और जो भी जीविका दीदी जिनको इंतजार है 2 लाख का लोन, वह जो है किस प्रकार से मिलेगा ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए आप लोग जीविका दीदी 10,000 नहीं मिला, वो पहले ये सोच रही होगी कि मुझे 10,000 नहीं मिला तो लोन के लिए हम क्या करेंगे, ये भी सोच रहे होंगे। तो देखो सबसे जरूरी है भाई, आप लोग
जो है आने वाले समय में आपका एप्लीकेशन जो आवेदन है जानकारी हमने आपको ठीक करने के लिए बताया, अलग अलग चीजें हमने बताया। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आपको प्रक्रिया में आएंगे। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लिए, आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, तो ये काम जरूर करें जो वीडियो में बार बार हम आप लोग को बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा पैसा ही नहीं आ रहा। पहला नंबर आपके यहाँ घूस लिया गया, बुक कीपर सीएम दीदी भी घूस ले रहा है, तभी फॉर्म को आगे बढ़ा रहा है, फॉर्म को आगे ही नहीं बढ़ा रहा। 10,000 मतलब का फॉर्म को आगे बढ़ाया अपने पास रखा है, इसलिए आपको 10,000 नहीं मिला। दूसरा आपका डीबीटी लिंक, आधार लिंक या 2-3 खाता है तो सारे खाते का चेक कर ले, हो सकता आ जाए, आ गया हो तो उस तरीके से भी चेक कर सकते हो। जिस खाते में डीबीटी लिंक है उसमें चला गया हो, 2-3 खाता हो, समझ रहे हो, तो ये कारण भी हो सकता है। अगर नहीं लिंक है तो वो भी कारण हो सकता है। खाते को चेक करा ले, डीबीटी लिंक है, आधार कार्ड लिंक है तो ही पैसा आएगा। दूसरा कारण ये है, समझ पा रहे हो, बस बाकी और कोई कारण नहीं है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे और कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, हम इस तरह की वीडियो बना पाते हैं। तो जरूरी है आप लोगों को लाइक करना, शेयर करना, धड़ाधड़ लोगों के साथ करो भाई, समझ लो। लाइक अगर नहीं करते हो तो हमें मोटिवेशनल नहीं मिल पाता है। तो मोटिवेशनल को बढ़ाओ, शेयर करो और किसको किसको 2 लाख का लोन चाहिए, किसको किसको 10,000 नहीं मिला, कमेंट करो। इसको लेकर के अपने जिला अधिकारी के पास, डीएम के पास स्पीड पोस्ट भेजो, जीविका कार्यालय में स्पीड पोस्ट से कंप्लेन करो। घर बैठे आप कर सकते हो भाई, जिला में कंप्लेन करो डीएम के पास, समझ पा रहे हो। जैसे कि मानिए आप जिस जिला से हो, पटना से हो, भागलपुर से हो, आप गया से हो, नवादा से हो, कहीं से भी हो, समझ पा रहे हो, आप वहां के डीएम को, जिला अधिकारी डीएम के पास स्पीड पोस्ट के जरिए अपना एक कंप्लेन लेटर लिख के अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस, पूरा मोबाइल नंबर लिख के भेज दो। अगर नहीं जा पाते हो जिलाधिकारी के पास तो, अगर आपको 10,000 नहीं मिला है तो रास्ता में बता रहा हूं, अगर आप जा सकते हो तो डीएम कार्यालय में खुद चले जाओ आवेदन लेके, लेकिन आवेदन लेके जाओ। और 2 भाई के देखो हमको पैसा 10,000 नहीं मिल रहा है, घूस मांग रहा है सीएम दीदी या तो बुक कीपर, जो भी घूस मांग रहा है उसका पूरा नाम लिख के दो, उसका मोबाइल नंबर लिख के दो, डीएम को हाथों हाथ जाके लेटर दो। जनता दरबार में डीएम से मिलो, वहां पर कंप्लेन करिए। जीविका का जिला का जो कार्यालय है वहां पर भी जाओ, एक लेटर लिख के वहां पर भी दो, समझ पा रहे हो। इस तरीके से कंप्लेन कर, नहीं जा पाते हो तो स्पीड पोस्ट के जरिए भेजो या डीएम को व्हाट्सएप कर दो और कॉल कर दो कि हमने देखो आपको व्हाट्सएप भेजा है, क्या समस्या है, नहीं है, वो भी चीजें आप लोग कर सकते हो, समझ पा रहे हो। या तो स्पीड पोस्ट कर दो, सबसे बढ़िया, नहीं जा पाते हो तो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। किसको 2 लाख का लोन चाहिए कमेंट करो, और किसको 10,000 मिला नहीं मिला सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखना। इसी बात के साथ लाइक करके कमेंट करना भाई। वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।